हेलो बच्चों। और आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन शॉर्ट यूसीएम कहते हैं उसको। तो इस टॉपिक में सबसे पहले इसके पाथ पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है इस मोशन में। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगी। और दूसरी चीज़ कह रहे हैं यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसकी स्पीड, अगर हम एक पॉइंट पे कह रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड, तो मैग्नीट्यूड वाइज इसकी स्पीड हर जगह पे 5 मीटर पर सेकंड ही रहनी चाहिए। ये इसका कहने का मतलब है। ओके, तो एक चीज़ तो तय हो गई कि यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है। और वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है अगर उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आई, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल गई। ठीक है, डायरेक्शन बदल गई। या हम कहें कि किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी कंसिडर करें तो डायरेक्शन बदल जाएगी, है ना। इस पॉइंट पे कंसिडर करें, डायरेक्शन बदल गई। तो हर समय डायरेक्शन बदलती जा रही है और डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी बदलती जा रही है। यहाँ पर वेलोसिटी हो जा रही है, अगर हम कहें 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहाँ पर हो गई 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो जस्ट ऑपोजिट वेलोसिटी हो गई, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जब आप डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, तो आप ये बोलेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक है, अब बात आती है कि जब बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से चलेगी तो क्या ये मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगा? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब है मोशन कैसा हो गया? मोशन हो गया एक्सीलरेटेड मोशन। कैसा हो गया? एक्सीलरेटेड मोशन। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, बताइए क्यों, वाई? तो आप बताएंगे सिंस द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is a motion where speed remains constant but the velocity is variable, therefore it is an accelerated motion। और आप उसका रीज़न भी बताएंगे कि वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है। तो आप बताएंगे वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई। तो पॉइंट ये है कि आपको यूसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और ये भी समझ में आ रहा है कि यूसीएम एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो बात आती है भाई, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है ना। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स, भाई ऑब्जेक्ट का अपना मास है और वो एक्सेलरेशन में भी है, इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होता है, ये आप देख रहे हैं। अगर ये एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है तो जो फोर्स लग रहा होता है वो सेंटर की तरफ लग रहा होता है। इस फोर्स को हम कहते हैं
ये हमने F1 मेंशन किया है और इसका मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है उसको हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, m इंटू ए, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ले लें या हम एक्सेलरेशन ले लें, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, ऑफ सर्कुलर पाथ। ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, कहते हैं कि आप जब यहाँ पर खुद खड़े हों, सपोज मेरी गो राउंड आपने देखा होगा, सपोज मेरी गो राउंड पे आप खड़े हैं और आप जो है मेरी गो राउंड के हैंडल को पकड़े हुए गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं, तो आपको फील होता है कि एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है। ये F2 जो मैंने मेंशन कर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो F2 लिखा हुआ है, ये जो बाहर की तरफ फील होने वाला फोर्स है, ये एक दूसरा फोर्स है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेसिकली दो फोर्सेस यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। एक तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लग रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और दूसरा फोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं जो सेंट्रीफ्यूगल है, और ये किधर लग रहा है, ये लग रहा है अवे फ्रॉम सेंटर, ये लग रहा है अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा ये एक फिक्टिशियस फोर्स कहलाता है, इमेजिनरी फोर्स कहलाता है। ये रियल में लग ही नहीं रहा होता है कहीं पे, ये सिर्फ हमें फील होता है। जो कंपल्सरी फोर्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन के लिए, वो कंपल्सरी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि नेम द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन सर्कुलर पाथ। तो वो कौन सा फोर्स है जो सर्कुलर पाथ में बने रहने के लिए ज़रूरी है, उसके लिए हम बताएंगे कि वो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल क्या है, ये एक फिक्टिशियस इमेजिनरी फोर्स है, ये रियल में होता नहीं है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक है बच्चों। अब कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, भाई दो फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया, अब बताते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो भी वेरिएबल होता है। वो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी लगातार बदल रही होती है ना। हम वैसे तो कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, लेकिन अभी इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अगर हम नॉर्थ कहते हैं, तो जब बॉडी घूम के इस पॉइंट पे आएगी तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा, साउथ की तरफ लगेगा। जब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगी तो एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ लगेगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बदलती जा रही है, इसलिए एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेरिएबल क्वांटिटी हियर इन दिस केस, ठीक है ना। तो कितनी सारी चीज़ें पता चल गई आपको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है पता चल गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, स्पीड क्या बदलता रहता है, वेलोसिटी क्यों बदलता रहता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। फिर आपने ये पढ़ा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों है, बिकॉज द वेलोसिटी इज़ वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर आपने पढ़ा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ अ रिक्वायर्ड फोर्स फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन सर्कुलर पाथ, जो बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे नहीं चल पाएगी। और दूसरा इमेजिनरी फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है।
डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल होती है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल होती है अवे फ्रॉम सेंटर। इतना क्लियर है? ओके। एक्सेलरेशन भी आपने पढ़ लिया कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल जो हम बार बार कह रहे हैं इमेजिनरी फोर्स है, वो इमेजिनरी क्यों है? चलिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लिया कि ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है। यह सर्कुलर पाथ नहीं मानते, इसको हम मान लेते हैं मेरी गो राउंड। तो ये मेरी गो राउंड है और ये मेरी गो राउंड का सेंटर है। अब मैंने क्या किया, इस मेरी गो राउंड के सेंटर पे आपसे कहा कि आप जाके खड़े हो जाओ। तो दिस इज यू, ये सेंटर है ओ, और ये आप हैं ए पॉइंट पे, और आपके ठीक सामने मैंने एक छोटा सा पेबल, छोटा सा पत्थर यहाँ पे रख दिया बी पॉइंट पे। ये पेबल सिर्फ रखा है, बंधा नहीं है कहीं पे, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, इस मेरी गो राउंड को एंटी क्लॉकवाइज बहुत तेज़ी से रोटेट कर दिया। तो क्या लगता है कि आपके सामने ये पेबल बना रहेगा हर समय? क्योंकि पेबल बंधा नहीं है, आप तो अपने आप को पकड़ लोगे, पेबल कैसे पकड़ेगा? इसका मतलब है कि पेबल जब इसको फोर्स मिलता है मेरे गो राउंड को, तो पेबल अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से डायरेक्शन नहीं बदल पाता, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से डायरेक्शन नहीं बदल पाता, और वो इस डायरेक्शन में ही सीधा चलता हुआ चला जाता है। ये आप इमेजिन कर रहे होंगे कि अगर हम इसको इस तरह से घुमा दें तो पेबल इस तरह से सीधा चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट अपने आप तो हुआ नहीं होगा, है ना कोई इस पे फोर्स लगा तभी ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही है। तो वो जो फोर्स लग रहा है ये ना तो टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है ना अवे फ्रॉम सेंटर लग रहा है। ये जो मोशन हो रहा है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। पर आप कहते हो, आपको क्या लगता है कि ये अवे फ्रॉम सेंटर जा रहा है। ये आपकी इमेजिनेशन है, ध्यान दीजिए। अभी जब आप यहाँ पर हो और पेबल यहाँ पे है तो आप दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हम मान लेते हैं x1 है, ठीक है। जब आपने ये रोटेट कराना शुरू किया और पेबल आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो मान लेते हैं कि पेबल पहुंचा इस पॉइंट पे, ठीक है। तब तक आप भी रोटेट कर चुके होंगे थोड़ा सा, और जब आप रोटेट कर चुके होंगे तो आपके और पेबल के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, पर अभी भी पेबल आपको ठीक सामने दिख रहा है, ठीक है। पेबल अभी भी आपको ठीक सामने दिख रहा होगा। पेबल मान लेते हैं यहाँ पे पहुँचा, तो आप भी तो रोटेट करके यहाँ पे पहुँच चुके होंगे, है ना। इसका मतलब है अभी भी पेबल ठीक सामने आपको दिख रहा है और डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस हो गई x3। इसका मतलब है कि आपकी इमेजिनेशन क्या कह रही है, आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से पेबल आपकी आंखों के सामने से हटा ही नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि पेबल जो है वो इस तरह से दूर चलता चला जा रहा है, ठीक है। वो आपको लग रहा है कि पेबल आपकी आंखों से सीधे दूर चलता चला जा रहा है अवे फ्रॉम सेंटर। इसलिए आप कह रहे हो कि पेबल इज मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर ड्यू टू विच फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये आप कह रहे हो कि पेबल इज मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जबकि रियलिटी में क्या हो रहा है कि पेबल टेंजेंशियली जा रहा है। और वो टेंजेंशियली क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको सर्कुलर पाथ में रहने के लिए
कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं मिल रहा है। समझ में आया? तो अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा तो यू विल से दैट द पेबल इज मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सी पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ और मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, तो मैं कहूँगा कि पेबल इज मूविंग टेंजेंशियली आउटवर्ड। कैसे जा रहा है? ये टेंजेंट बनाते हुए बाहर की तरफ जा रहा है, टेंजेंशियली आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है? और क्यों जा रहा है? क्योंकि इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला। नो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला, इसलिए ये टेंजेंशियली जा रहा है, सर्कुलर नहीं जा पा रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल नहीं कर सकती। आर यू गेटिंग इट? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस होता है। तो इसलिए कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कभी चलती ही नहीं है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती है। इज दैट क्लियर? ध्यान रखें। ओके बच्चों, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हुए हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हैं। जैसे कि हम कहते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट, क्या कहते हैं? मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। तो ये अगर पूछा जाता है कि इस मोशन को एक्सप्लेन करो, तो आप क्या बताएंगे? आप 2 पॉइंट्स लिखते हैं। एक पॉइंट आप ये लिख देंगे कि इट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना? इट इज़ व्हाट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिखते हैं वो ये कि इस मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिला कहाँ से? तो आप बताएंगे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन planet gives required centripetal force। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे अगर ये एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, तो आप बताएंगे दिस इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन where speed is constant but the velocity is variable and required centripetal force is provided by gravitational pull of sun on the planet। ये ध्यान रखना, ठीक है? required centripetal force is given by gravitational pull of sun on planet। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे रखा हुआ है मोशन ऑफ electrons around nucleus in an atom। तो यहाँ पर भी आप बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेयर द स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज वेरिएबल। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? तो वो देंगे इलेक्ट्रो स्टैटिक force of attraction। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, गिव्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपसे एग्जाम्पल्स पूछ के ये पूछ सकते हैं कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है। ठीक है,
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इतना ही है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। और बुक रीडिंग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो हमेशा ज़रूरी होता है। ओके, थैंक यू बेटा।